दोस्तों इमेजिन करो तुम अपनी बोट के साथ समुद्र के बीच में हो और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और अचानक समुद्र का सारा पानी गायब हो जाए। तुम्हें सिर्फ एक खाली वीरान जमीन दिखाई दे जहाँ पहले समुद्र था और सबसे बड़ी बात ये पानी गया कहा। क्या ये वापस आएगा या हमेशा के लिए चला गया? दोस्तों क्या आप लोग भी क्यूरियस हो इस हिस्ट्री को जानने के लिए? तो चलो इस क्रेजी कहानी के बारे में बात करते हैं। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी का नाम है सर्वाइव, एक धमाकेदार मूवी जो 2024 में आई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी की हिस्ट्री आपको शॉक कर देगी। तो चलो इस हिस्ट्री को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक फैमिली के साथ। ये फैमिली अपने बेटे जिसका नाम बेन है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरेबियन सी में गई होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। बेन की मॉम जूलियन स्विमिंग के लिए समुद्र में जंप करती है और बेन और उसका डैड टॉम फिशिंग करने में बिजी होते हैं। लेकिन तभी जूलियन को समुद्र में एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि कोई बड़ी चीज उसके आसपास घूम रही हो। वो चेक करती है लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। एंड देन सडनली कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है। साथ ही उनके बोट के इंस्ट्रूमेंट भी अजीब बिहेव करने लगते हैं। पर बेन और टॉम तो फिशिंग में इतने बिजी थे कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। जूलियन जो पानी के नीचे स्ट्रगल कर रही थी चीख चीख के टॉम को बुलाती है, बट उसकी आवाज किसी तक पहुंचती नहीं। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात हो जाती है। जूलियन देखती है कि समुद्र का पानी पीछे की तरफ जा रहा है। अब टॉम को फाइनली समझ आता है। वो जूलियन को देख लेता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। मीनवाइल बेन अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है और उन दोनों के पास ले जाता है। टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और बेन और कैसी मिलकर दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं। जूलियन सेफ है बट सबके होश उड़ चुके होते हैं। अब सेफ होने के बाद टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना जो स्विमिंग के लिए जाएगा उस पे किसी का ध्यान होना चाहिए। अगर तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो? कैसी तब गिल्टी फील करती है, वो सॉरी बोलती है और फिर सब डिसाइड करते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। और तभी कैसी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। लेकिन जब वो फोन उठाती है तो उसके बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा तूफान दिख रहा होता है। कैसी का रिएक्शन एकदम टेंशन भरा था क्योंकि ये लोग उस टाइम किसी सेफ जगह पे नहीं थे। अब कैसी फटाफट ये बात अपने मॉम डैड को बताती है और फिर पैनिक हो जाते हैं। सब लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगती है। लेकिन चेक करते वक्त एक और शॉकिंग चीज होती है। बहुत सारी व्हेल्स और शार्क बोट के आसपास मंडरा रही होती है। टॉम को ये देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो जानता था कि ऐसा यूजुअली तब होता है जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाला है या फिर एक डेंजरस तूफान आने वाला है। समुद्र का नेचर ही ऐसा सिग्नल देता है। अब उन लोगों का टेंशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई थे क्योंकि सबको लगता है अब क्या होने वाला है। तभी एक धमाकेदार मोमेंट आता है। बोट जोर से हिलती है जैसे किसी ने जोर का टक्कर मारा हो। टॉम तुरंत पानी में जंप करके चेक करने जाता है। नीचे देखता है तो पता चलता है कि बोट के नीचे एक बड़ा सा डेंट है और ये डेंट ऑब्वियसली किसी जायंट शार्क का काम था। टॉम काफी स्ट्रगल करके वापस आता है लेकिन वो बैडली इंजर्ड होता है। जूलियन तुरंत उसका जख्म क्लीन करती है और स्टिचेस लगाती है। फिर टॉम अपनी फैमिली को एक शॉकिंग अपडेट देता है। शार्क के अटैक की वजह से बोट को और आगे ले जाना मुमकिन नहीं है। मतलब अब तो बस एक ही ऑप्शन बचा था, किसी से मदद मांगना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल पिक ही नहीं कर रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। टॉम अपनी सप्लाई चेक करती है और पता लगता है कि उनके पास सिर्फ 60 दिन का पानी बचा है। खाने का स्टॉक बहुत ही कम है। लेकिन एक होप थी, ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे तो चांसेस थे कि कोई शिप उन्हें देख ले। लेकिन दोस्तों तभी और एक जोरदार ट्विस्ट आता है। ये लोग एक बहुत बड़ी आवाज सुनते हैं। सब भाग के जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा मीटेरॉइड सीधा उनकी तरफ आ रहा था। अब टॉम अपनी बोट का इंजन तुरंत स्टार्ट करते हैं मीटेरॉइड के इम्पैक्ट से बचने के लिए। लेकिन वो जानता था कि इंजन चलाना मतलब बोट को और डैमेज करना, और एग्जैक्टली वही होता है। मीटेरॉइड की वजह से बोट और भी खराब हो जाता है और इनके बोट का इंजन पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। और तभी एक और बड़ा मीटेरॉइड इनकी तरफ बढ़ रहा था। मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। अब इनके पास अपने आप को बचाने के लिए और कोई ऑप्शंस नहीं था। तो ये सब लोग तुरंत बोट के नीचे चले जाते हैं और वहां जाके लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तभी अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और ये सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है ये सब जिंदा होते हैं, लेकिन सबको अच्छी खासी चोटें लग चुकी होती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनकी बोट के नीचे एक बड़ा सा होल बन गया था, पर उस होल से पानी अंदर नहीं आ रहा था। मतलब क्या हो रहा था यहाँ? जब सभी लोग अपनी बोट के बाहर आते हैं तो जो नजारा वो देखते हैं ये तो एकदम शॉकिंग था। बोट के आसपास जमीन पर मछली और शार्क्स फैली हुई थी और बोट किसी रॉकी माउंटेन एरिया में फंसी हुई थी। सीरियसली ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग किसी और प्लानेट पे आ गए हो। पूरा सीन ही बदल चुका था गाइस। कल तक यहाँ समुद्र था और इस जगह आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गड्ढों के इलाके जैसे लग रही थी। अब टॉम तुरंत कंपास निकलता है और
डायरेक्शन चेक करने लगता है और फिर उसे एक अजीब सी बात समझ आती है। जमीन के पोल शिफ्ट हो गए हैं, मतलब नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया था। और इस पोल्स की शिफ्ट होने की वजह से जो जगह पहले जमीन थी वहाँ अब सारा समुद्र का पानी चला गया था और जहाँ पहले समुद्र था वहाँ अब जमीन बन गई है। और तभी टॉम एक शॉकिंग बात बोलती है, जो लोग अभी जमीन पे रह रहे थे वो सब इस डिजास्टर की वजह से मर चुके होंगे। ये सुनकर कैसी का हाल खराब हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। अब दोस्तों सोचो, ये फैमिली इस सिचुएशन से कैसे निकलेगी, क्या ये सेव हो पाएंगे, आगे क्या होगा। तो कैसे अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका स्ट्रेस लेवल हाई था। अब जूलियन अपने बचे कुछ खाने को इकट्ठा करने लगती है, जो भी बचा है उसे सर्वाइव करने का प्लान था। लेकिन बैन का दिमाग अलग लेवल पर काम कर रहा था। उसने सारे बर्थडे के बैलून्स को हवा में उड़ा दिया ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख सके। अब टॉम एक रिस्की मूव करता है, रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ऑनेस्टली उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन गेस व्हाट, हैरानी की बात ये होती है कि एक रेस्पॉन्स मिलता है और रेस्पॉन्स देने वाला एक कैप्टन था। अब एक कैप्टन कौन था, वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वो भी अपने सबमरीन में सर्वाइव कर रहा था, बिल्कुल टॉम की फैमिली की ही तरह। कैप्टन बताता है कि अर्थ के पोल शिफ्ट हो गए हैं, मतलब जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन गया और जो साउथ पोल था वो नॉर्थ। लेकिन ये शिफ्ट टेम्पररी है, एक हफ्ते में पोल्स अपनी जगह वापस आ जाएगा। बट एक बड़ा प्रॉब्लम था। कैप्टन वार्निंग देता है कि जब समुद्र वापस अपनी जगह आएगा तब लहरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। कैप्टन का सजेशन क्लियर था, कोई ऊंची जगह ढूंढो और वहां चले जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारे बचने की चांसेस ज्यादा होंगे। ये सुनते ही जूलियन एकदम एक्शन मोड में आ जाती है, अपने बच्चों से तुरंत पैकिंग करने के लिए बोलती है। तभी टॉम कैप्टन से एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, आपकी सबमरीन सेफ है, क्या आप मेरे बच्चों को वहां ले जा सकते हो। कैप्टन कहता है, भाई मैं चाहता तो हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी सबमरीन में सिर्फ 2 लोगों के लिए जगह है। एक इंसान तो रख सकता हूँ लेकिन दूसरा बाहर रह जाएगा। टॉम ये सुनकर बेहद इमोशनल हो जाता है। उस कैप्टन से एक हार्टफेल रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे दोनों बच्चों को ले लो, तुम जो चाहो वो करूंगा। कैप्टन टॉम की बात मान लेता है। अब टॉम एक प्लान बनाता है, वो सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलियन को बताता है, हम सिर्फ 2 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, मतलब समुद्र के पानी के वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सेव वहां पहुंचा देंगे। और इस तरह ये फैमिली एक रिस्की लेकिन होपफुल प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। क्या वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे, ये सस्पेंस अभी तक बाकी है। तो सुबह की बात थी, पूरी फैमिली अपने सफर की तैयारी कर रही थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी टॉम की नजर एक अजीब आदमी पर पड़ती है, जो दूर से अपने डॉग के साथ आ रहा था। पहली नजर में वो बंदा जख्मी लग रहा था। टॉम जो नेचुरली एक हेल्पफुल इंसान था, तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने उस आदमी को पानी ऑफर किया, बट देन उस आदमी ने पानी पीते ही टॉम पर अटैक कर दिया, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड। और जूलियन जो थोड़ा दूर खड़ी थी ये सब देख रही थी। उस आदमी ने अपने पास रखे हुए चाकू से टॉम को मार दिया। गाइस इमेजिन करो तभी जूलियन की हालत कैसी थी। शी कुड नॉट इवन सेव हर हस्बैंड। जूलियन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अपने बच्चों को सेफ रखना। वो तुरंत बोट के अंदर गई और कैसी और बैन को कैबिन में लॉक कर दिया। फिर उसने कैसी को एक फ्लेयर गन दी और कहा, इसका यूज तभी करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। और ये बात खत्म भी नहीं होती है, तभी वो अजीब सा आदमी बोट के पास आ जाता है। जूलियन पैनिक में वॉशरूम के अंदर चली गई और अपने जख्मों को सीने लगी। इस वक्त वो किलर बोट के अंदर सब कुछ छाट रहा था। उसको ढूंढते ढूंढते खाना मिल गया और वहां पर ही खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा है। अब जूलियन को ढूंढने गया तो देखता है एक्चुअली जूलियन एक छोटे होल से निकलकर बोट से बाहर चली गई थी। लेकिन गाइस एक और ट्विस्ट, उस अजीब सी आदमी का डॉग जूलियन को देख लेता है। तभी जूलियन को अपनी जान बचाने के लिए उस डॉग को मारना पड़ता है। उसके बाद वो बोट के नीचे छुप जाती है। अब वो किलर समझ जाता है कि जूलियन बाहर है, तो जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए नीचे उतरता है, जूलियन चुपके से बोट के ऊपर आके एक टूटे हुए शीशे का यूज करके वापस अंदर आ जाती है। बट फिर भी जूलियन के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती। थोड़ी देर में वो आदमी जूलियन को पकड़ लेता है। उसने उसके साथ हाथापाई की, टॉर्चर किया, उसका गला तक दबा दिया। ये सब हो रहा था और केविन के अंदर कैसी छप देख रही थी। तभी उसे याद आता है फ्लेयर गन के बारे में। वो फ्लेयर गन चला देती है और फ्लेयर गन से आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, बट पूरी बोट में आग लग जाती है। फिर जूलियन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर बोट से तुरंत बाहर निकल जाती है। लेकिन जाते जाते वो किलर फिर से अटैक कर देता है, बट इस बार जूलियन फुल ऑन रेडी होती है। अब जब वो बोट के बाहर आते हैं तो एक दुख भरी सीन होता है। कैसी और बैन अपने पापा की डेड बॉडी देखते ही रोने लगते हैं। बैन तो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है, अगर मैं वो कलरफुल बैलून ना छोड़ा होता तो ये सब नहीं होता। जूलियन भी अपने हस्बैंड के पास जाके रोती है। और तभी वो किलर उनकी जलती हुई बोट से निकलकर बाहर आ गया था। इन लोगों का वहां रुकना बिल्कुल सेफ नहीं था, तो जूलियन अपने बच्चों को लेकर तुरंत भागती है। अब ये लोग भागते भागते इतने थक जाते हैं कि एक पहाड़ के पीछे रेस करते हैं। सबको लगता है कि शायद अब वो किलर उनका पीछा छोड़ चुका होगा, लेकिन सीन ये है कि बैन अभी भी रो रहा
होता है, पर बेन तो पानी तक पीने से मना कर देता है। और जैसे ही सब बातें कर रहे होते हैं, जूलियन देखती है कि वो किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। फिर क्या, तीनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं और ये सब लिटरली एक नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि जितना भी भाग लो वो किलर हमेशा उनके पीछे होता है। और फाइनली भागते भागते ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ जहरीला पानी होता है। जूलियन को पता है कि ये रिस्की है, पर वो अपने बच्चों को कहती है कि यहाँ से गुजरना पड़ेगा। बीच में बेन की हालत खराब हो जाती है। जूलियन के पास थोड़ा सा पानी बचा होता है, वो बेन को दे देती है, लेकिन सीरियसली ये एनफ नहीं था। कैसी तो ऑलमोस्ट होप छोड़ देती है और कहती है अब तो हम बच नहीं सकते। जूलियन उसे डांटती है, चुप करो, हम यहाँ से निकलेंगे, मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। अब जूलियन के कमांड पे ये तीनों फिर से चलने शुरू करते हैं और तब उन्हें एक पुराना प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले क्रैश हुआ था। ये लोग उस प्लेन के अंदर जाके छुप जाते हैं। जूलियन एक फैमिली फोटो निकल कर देखती है जो उन्होंने कल ही ली थी। सब टॉम को याद करते हैं। देखते देखते रात हो जाती है और कैसी और बेन हो जाते हैं, लेकिन जूलियन को नींद नहीं आती। वो प्लेन से बाहर जाती है और देखती है कि वो किलर रात के अंधेरे में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो तभी जूलियन एक प्लान बनाता है और सोने की एक्टिंग करता है। तभी वो किलर उसके करीब आता है। जूलियन फुल ऑन सर्वाइव मोड में थे। जैसे ही वो किलर उसके पास आता है, जूलियन उस पे अटैक कर देती है। दिस टाइम वो फुल गुस्से में थी। एक के बाद एक इतने पावरफुल हमले करती है कि उस किलर का काम तमाम हो जाता है। फाइनली वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जूलियन ने अपने आप और अपने बच्चों के लिए लड़ाई जीत ली थी और इस बार वो सुकून से सो गई। अगली सुबह जब ये लोग उठे तो देखा कि किलर की बॉडी बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में थे। जूलियन को समझ आ गया था कि एक खाली समुद्र भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन अब उन लोगों का एक गोल था, कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना। अब जूलियन अपने मैप को देख रही थी और उस जर्नी की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम टूट पड़ता है। बेन को बहुत ही ज्यादा प्यास लगा था। उसने बहुत ज्यादा प्यास के कारण पास के तालाब से पानी पीना शुरू कर दिया। इवन तो जूलियन ने उसे वार्न किया था ये पानी जहरीला है, मत पीना, पर प्यास इतनी ज्यादा थी कि बेन ने जूलियन की बात इग्नोर कर दी। जूलियन को तुरंत उसकी सर पकड़कर पानी से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन इस गलती की वजह से बेन बीमार हो गया। जूलियन और कैसी ने एक शेल्टर बनाया ताकि थोड़ा आराम कर सके। जब सब थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे तभी जूलियन को अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो जाके देखती है तो समझ आता है कि एक पूरे केकड़ों का झुंड इनकी तरफ आ रहा था। केकड़ों से बचने के लिए ये तुरंत भागने लगते हैं। भागते भागते एक बहुत बड़ी कार्गो शिप देखती है। शिप पर बहुत सारे कंटेनर थे और अंदर कुछ लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे। जैसे ही जूलियन और उसके बच्चों को देखा, वो लोग अपने कंटेनर को लॉक कर देते हैं। जूलियन ने वहां जाके लिटरली गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। वो दरवाजा खोलने की भीख मांग रही थी, बट नो वन वाज हेल्पिंग। अब वो क्रैब्स इनके बिल्कुल पीछे थे, तो जूलियन और उसके बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। बट तभी एक क्रैब जूलियन को काट लेता है। जूलियन फिर भी अपनी हिम्मत दिखाती है और ऊपर चले जाते हैं। कैसी ने अपने इस क्रैब से जूलियन को जख्म को बांधा, पर जूलियन पेन की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी कैसी और बेन देखते हैं कि वो क्रैब्स कंटेनर को काटकर अंदर चला गया। अंदर जो लोग छुपे थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो लोग अपने आसपास जो ओपन थे उनका यूज करते हैं, बट क्रैब्स इतने ज्यादा थे कि उनका डिफेंस फेल हो गया। अगली सुबह जूलियन को होश आता है और देखता है कि उसके दोनों बच्चे वहाँ नहीं है। जूलियन डर जाती है। वो इस डेंजरस जगह में अकेली थी और उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, मेरे बच्चों का क्या होगा। जूलियन के दोनों बच्चे कैसी और बेन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो रोने लगती है क्योंकि डर था उन्हें हमेशा के लिए खोने का। बट देन दूर से उसे कैसी और बेन दिखाई देते हैं। ये दोनों दरअसल खाने और ओपन कलेक्ट करने के लिए गए थे। उन्हें देख के जूलियन की जान में जान आई है। फिर जूलियन अपने जख्म जो क्रैब्स के काटने से हुए थे उन्हें ठीक करना शुरू करती है। मीनवाइल बेन अपने कलेक्ट किए हुए ओपन्स को सेट करना शुरू करते हैं। एकदम सर्वाइव मोड में सब रेडी कर रहा था, लेकिन तभी जूलियन कैप्टन से कांटेक्ट करती है और कैप्टन कहता है मुझ पर भी समुद्र का क्रेशर अटैक कर दिया है, मैं खुद ज्यादा जख्मी हूँ, तुम्हारी हेल्प करना मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन ये भी बताता है कि समुद्र का पानी वापस अपनी जगह आ रहा है और इसी वजह से ये डेंजरस क्रेशर फिर से सरफेस पर आ गए हैं। मतलब सिचुएशन और भी खतरनाक हो गई थी। अब एक और ट्विस्ट, जूलियन और उसके बच्चों का मैप जो इनकी गाइड थी भाग दौड़ के चक्कर में कहीं गिर गई थी, लेकिन कैप्टन ने एक आइडिया दिया। वो अपनी फ्लेयर गन से स्काई में फायर करता है और बेन उस फ्लेयर को देख लेता है और फिर सब तुरंत सबमरीन की तरफ भागना शुरू करते हैं। बट वो रास्ता आसान थोड़ी था। सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें एक टॉक्सिक वेस्ट जोन से गुजरना पड़ेगा। टॉक्सिक गैस और केमिकल्स इतने डेंजरस थे कि इन्हें बीमार कर सकता था या उनकी जान भी जा सकते थे। यहाँ पर सबका कॉन्फिडेंस टूट रहा था। कैसी को लगता था कि जूलियन इन्हें बचा पाएंगे, इसलिए वो अपने माँ से आर्गू करने लगती है, हमें सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन जूलियन एक स्ट्रॉन्ग माँ की तरह उन्हें डांटती है और कहती है आगे बढ़ो, मैं तुम दोनों को हर हाल में बचाऊंगी। और अब जब सब आगे
आगे बढ़ने लगते हैं तो एक और डिजास्टर हो जाता है। वहाँ एक लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है और जूलियन जो सबसे पीछे चल रही थी उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। वो फंस जाती है। कैसी अपनी माँ को वहाँ छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी, वो वही रुकना चाहती थी, लेकिन जूलियन उसे कसम देती है और कहती है तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी। और इस कसम के बाद कैसे अपने छोटे भाई पेन को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब जूलियन और उसके भाई सबमरीन तक पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता। ये लोग एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं और जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक कैप्टन आता है। कैप्टन बुरी तरह से जख्मी था। वो इन्हें बताता है देखो अब मेरे बचने की चांसेस ज्यादा नहीं है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर कैसी तुरंत पीछे मुड़ती है और दौड़कर अपने मॉम के पास आ जाते हैं। तभी जूलियन देखते है कि वो भयानक कीकड़ों का सैलाब वापस आ जाता है। जूलियन एक फाइटर है तो वो तुरंत अपनी गन निकलती है और शूट करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है। अब लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। कैसी ऊपर से अपना हाथ बढ़ाती है और जूलियन को खींचकर बचा लेती है। टीम वर्क की वजह से जूलियन वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। ये लोग भागते भागते फाइनली सबमरीन तक पहुंचते हैं। सबमरीन में घुसने की देर थी और वो भयानक केकड़ों का सैलाब भी पीछे पीछे आ चुका था, लेकिन तभी एक बड़ा समुद्री लहर इनकी तरफ दिखाई देती है। मतलब 100 फीट ऊंची, एकदम तबाही मोड में थी। वो लहर आके सबमरीन से टकराती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन को होश आता है तो एकदम शॉक थी। मतलब सबमरीन अब पानी में नहीं थी। वो लहर इनकी सबमरीन को बहाकर शहर तक ले आई थी, लेकिन वो शहर तबाह हो चुका था। सोचो, एक जगह जो एक टाइम पे लोगों का भोल वाला था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये सब देख के एक बात तो क्लियर हो गई थी, जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका था। बस यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये हिस्ट्री आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और ऐसी हिस्ट्रीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। बाय।